गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन क्लास के लेक्चर थर्ड में यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा कि देखेंगे इतने टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। विलयन, विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता, विलेयता, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हेनरी का नियम। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो यहाँ देखेंगे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है देखेंगे। जैसे कोई भी विलयन है, यदि जैसा कि जानते हैं विलयन में विलेय होता है, विलेय और विलायक मिलके विलयन बनाते हैं। तो विलयनों के अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या का गुणधर्म, और यह गुणधर्म जो है भौतिक गुणधर्म है। ऐसा गुणधर्म है यह भौतिक गुणधर्म। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? विलयनों के जो गुण, विलयन के जो भौतिक गुण विलयन में उपस्थित, जैसे विलयन है यदि, इस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करती है। जैसे विलेय के कणों की संख्या जितनी होगी या विलेय के मोल प्रभाज पे जो निर्भर करती है, उसी को हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मतलब यह भौतिक गुण होता है, रासायनिक गुण नहीं होता है। विलयन के जो भौतिक गुण विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करती है, उसे विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कुल 4 होते हैं। इसमें फर्स्ट है, देखेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भौतिक गुण हैं, देखेंगे विलयन के। पुनः एक बार परिभाषा सुना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। विलयन के जो भौतिक गुण विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो कुल 4 अणुसंख्य गुणधर्म हैं। 4 अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग वाष्प दाब का अवनमन का अध्ययन करेंगे। इसमें से मान लीजिए कि बहुविकल्पी प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया जाए कि विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है, क्या नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिया रह सकता है। जैसे मान लीजिए दे दे परासरण दाब, दूसरा दे दे श्यानता, तीसरा दे दे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, चौथा दे दे क्वथनांक का उन्नयन। तो देखेंगे क्या अणुसंख्य गुणधर्म ने बताया, जैसा कि परासरण दाब है ही, वाष्प दाब का अवनमन है ही, क्वथनांक का उन्नयन है ही, तो श्यानता अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वाष्प दाब का अवनमन पढ़ेंगे। तो वाष्प दाब का अवनमन पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले द्रव का वाष्प दाब की जानकारी आवश्यक है। तो द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब देखेंगे, जैसे गैस के अणु चारों ओर गति करते हैं, उसी तरह से यदि हम द्रव को किसी पात्र में लें तो इसमें द्रव के जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा, जैसे कि आप देखे होंगे यदि किसी द्रव को आप गर्म करते हैं तो जिन अणु की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है वे द्रव के सतह पर आ जाते हैं। वही क्रिया इसमें वाष्प दाब में है। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, जब किसी द्रव में जो विभिन्न अणुएं होती हैं उनमें जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है वे द्रव के सतह पर आ जाते हैं और उसके पश्चात वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। तो द्रव ऐसे जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी द्रव की सतह पर आते जाएंगे, वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन। तो द्रव और वाष्प बनने की क्रिया में, जैसे वाष्पन में जब द्रव वाष्प में बनता है, द्रव क्या होता है? वाष्प में बनता है, तो एक ऐसा समय आता है कि उनके बीच में साम्यावस्था आ जाएगी, द्रवण और वाष्पन में। तो साम्यावस्था में जो वाष्प बनेगा, साम्यावस्था में जो क्या होगा? वाष्प बनेगा, उस वाष्प के दाब को ही हम क्या कहेंगे? द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक ना? तो ये तो हुआ द्रव का वाष्प दाब। द्रव के वाष्प दाब के आधार पर हम क्वथनांक की भी परिभाषा देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की भी परिभाषा देते हैं। कोई द्रव है, क्वथनांक की जैसा कि आप पहले परिभाषा पढ़े होंगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ हो जाता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड परिभाषा पढ़ेंगे क्वथनांक के। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे वाष्प दाब का अवनमन। द्रव के विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म में आ जाएंगे वाष्प दाब का अवनमन। अब देखिए, यदि किसी द्रव विलायक, कोई द्रव विलायक लिया जाए, उसमें अवाष्पशील पदार्थ विलय किया जाए, कोई द्रव विलायक लें। अब मान लीजिए पहले यह विलायक है, इसका वाष्प दाब संकोच करिए कि P0 है, और द्रव विलायक जब विलयन बन जाए तो इसका वाष्प दाब संकोच करिए कि PS है। अवाष्पशील पदार्थ, जैसे आप यदि गांव में रहते होंगे तो यूरिया देखे होंगे या ग्लूकोज देखे होंगे। जैसे ग्लूकोज को यदि हम जल में घोल दिया जाए तो देखेंगे जो प्राप्त विलयन होगा वह विलयन जल की तुलना में क्या होगा? ठंडा होगा। यही हाल जैसे यूरिया का है। यदि हम यूरिया को क्या करें? जल में विलय कर दें, यदि यूरिया को आप हाथ में भी लेकर जल में डालेंगे हाथ को, तो देखेंगे जो विलयन प्राप्त होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा मतलब कि उसका जो विलयन प्राप्त होगा उसका वाष्प दाब, मतलब वाष्प बनने की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यदि हम किसी विलायक, जैसे विलायक है, विलायक का वाष्प दाब सपोज करिए कि P0 है। यदि हम किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे जैसे यूरिया या ग्लूकोज, तो देखेंगे जो इसका वाष्प बनने की दर होगी विलायक की तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलय करने पर उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में जो कमी होती है उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 हो और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब PS हो तो वाष्प दाब का
अवनमन बराबर पी नॉट माइनस टी एस। वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस टी एस। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा आपका, आपेक्षिक मतलब वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जैसा जानते हैं पी नॉट, उसके अनुपात को, मतलब वाष्प दाब का अवनमन हो गया पी नॉट माइनस टी एस और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो पी नॉट, इसके अनुपात को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो आज के इस क्लास में, इस लेक्चर में इतना ही। आगे आपको इसमें अन्य चीज़ें बताई जाएगी, जैसे राउल्ट का नियम है। अगले लेक्चर में मैं राउल्ट के नियम की व्याख्या करूंगा, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।